नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपसे फिर एक नए सब्जेक्ट नए विषय पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा विषय है उस विषय का नाम है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेन एग्ज़ाम 2021। हमारे जो विद्यार्थी एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल ईयर में मुख्य परीक्षा 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कुछ संशोधन किया गया है कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए। तो उन सब में क्या परिवर्तन किया गया है इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आपको इसके साथ साथ नोट भी करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है ताकि आपको असुविधा न हो और आप अच्छे नंबर मार्क्स लाकर परीक्षा उत्तीर्ण करें। तो कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं देखिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन 2021 एमकॉम और एमएससी। तो इस वीडियो में हम एमकॉम और एमएससी दोनों के उत्तरार्ध के जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उनके बारे में ही बातचीत करेंगे। देखिए, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर एमकॉम एमएससी उत्तरार्ध की परीक्षा 2021 की स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कोविड-19 के कारण संशोधन किया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या संशोधन किया गया है इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि उत्तरार्ध में जो परीक्षा है उसमें क्या पैटर्न रहने वाला है। देखिए, एमकॉम के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और ईएफएम। ये 3 जो विषय होते हैं, इन तीनों विषयों के जो पेपर विद्यार्थी देने वाले हैं उनकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है कि सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मुख्य परीक्षा 2021 जो होने वाली है उसके सेक्शन ए के अंतर्गत कुल आपके 10 क्वेश्चन में से 7 प्रश्नों का ही आंसर देना है। तो एक सेक्शन में आपको केवल 7 प्रश्न का ही जवाब देना है। एक बात आपको ये ध्यान में रखना है कि पेपर का समय जो है वो 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दिया गया है। तो कम की गई अवधि को ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किया गया है। आपको ये घर से जब आप आएंगे तो पहले से पता होना चाहिए कि आपके 3 घंटे का पेपर नहीं होगा, आपका 1.5 घंटे का ही पेपर होगा। और फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें 7 सवालों के जवाब आपको देने हैं। इसी प्रकार सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों को केवल 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, केवल 2 प्रश्नों के, जो कि पहले 7 प्रश्नों में से 5 के उत्तर देने होते थे जब पेपर 3 घंटे का होता था। अब पेपर हो गया 1.5 घंटे का, तो 1.5 घंटे में आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं सेक्शन बी में। परंतु कोविड-19 के कारण विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखा गया है और समय की जो कमी है, इन दोनों कारणों से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर आपको सेक्शन बी में देने हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में देखिए, केवल 1 प्रश्न का ही आंसर आपको देना है, जो कि पहले 4 में से 2 के देने होते थे। कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखा गया है और इन सब को ध्यान में रखते हुए सेक्शन सी में केवल 1 सवाल का ही जवाब आपको देना है। और अब इनको सारांश रूप से बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में केवल 7 सवालों के ही जवाब देने हैं। सेक्शन बी में केवल आपको 2 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं और सेक्शन सी में आपको कुल 1 प्रश्न का ही उत्तर देना है। कुल प्रश्नों की संख्या हो गई आपके 10 और परीक्षा का समय कितना होगा
परीक्षा का समय होगा आपका 1.5 घंटे का। 7 जो प्रश्न है वो छोटे प्रश्न होंगे और 20 सेक्शन वाले प्रश्न थोड़े बड़े, और सबसे जो बड़ा प्रश्न होता है वो सी सेक्शन का होता है, 20 नंबर का होता है। तो 6 सेक्शन में आपको बड़े प्रश्न का उत्तर देना, लेकिन कुल कितने देने, 10 प्रश्नों की जवाब आपको देने हैं। तो ये तो बात हुई हमारे एमकॉम के विद्यार्थियों की। अब बात कर लेते हैं हमारे एमएससी के जो विद्यार्थी हैं, उत्तरार्ध मुख्य परीक्षा 2021 में जो एग्ज़ाम देंगे उनके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन किस में किया गया है, जैसे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, आदि जो विषय होते हैं, इनके विषय के जो विषय के पेपर होंगे उसके सेक्शन ए की बात करें तो मुख्य परीक्षा 2021 के सेक्शन ए के अंतर्गत विद्यार्थियों को कुल 6 प्रश्नों का ही आंसर देना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि पेपर का समय 3 घंटे से घटाकर 1.5 घंटे कर दिया गया है, और समय में जो कमी की गई है उसको ध्यान में रखते हुए ये संशोधन किया गया है। तो सेक्शन ए में आपको केवल 6 सवालों के ही जवाब देने होंगे, और ये छोटे टाइप के क्वेश्चन आपके होंगे। इसके बाद में सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में विद्यार्थियों को केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने प्रश्नों के देने हैं? सेक्शन बी में केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं, और ये जो कमी की गई है वो समय के कमी के कारण, यानी पेपर में कमी की गई है। पेपर 3 घंटे का होता था, उसको 1.5 घंटे का किया गया है, और कोरोना काल जो चल रहा है, कोविड-19 के मद्देनज़र विद्यार्थियों को हितों के ध्यान में रखा गया है, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे एमएससी उत्तरार्ध के जो विद्यार्थी हैं उनके सेक्शन बी में केवल 3 सवालों के ही जवाब उनको देने हैं। इसके बाद में बात करते हैं हमारे सेक्शन सी की। तो सभी विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र के सी सेक्शन की जो बात करें तो सी सेक्शन में केवल एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और ये सब कोविड-19 को मद्देनज़र रखते हुए विद्यार्थियों को इस प्रकार जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें परिवर्तन किया गया है। सारांश रूप से अगर बातचीत करें तो सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आपको 1 क्वेश्चन करना है। विषय को आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, जिसमें जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ऐसे जो विषय है उनमें ये पैटर्न रहेगा। कुछ अन्य जो विषय हैं उनका पैटर्न चेंज किया गया है, तो आपको उन पैटर्न में क्या परिवर्तन किया गया है इसकी और अधिक अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको महाविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें, सभी को बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए, इसी आशा विश्वास के साथ आपकी सभी के साथ मंगल कामनाएं करते हुए सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करें और जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और अधिक विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।